आज की वीडियो के बाद आपकी ये कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएगी कि आपको 2022 में सोनी A6400 खरीदना है या फिर खरीदना है सोनी ZV-E10। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोनी A6400 और सोनी का ही ZV-E10 के बारे में, जो कि एक जैसा कैमरा स्पेसिफिकेशंस होने के बावजूद भी टारगेट करते हैं अलग अलग कैटेगरीज के ऑडियंस को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो इस वीडियो में सिर्फ स्पेक्स के बारे में ही ना बात करके मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों कैमरास के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मे बी इस वीडियो के बाद आपकी जो बाइंग चॉइस है वो चेंज हो जाए। तो अब टाइम को वेस्ट ना किए बिना देखो, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करूं तो दोनों कैमरा ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, सिमिलर कॉपी हैं। हाँ, छोटे मोटे से चेंजेस हैं कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ टेक्निकलिटीज में, जिनके बारे में इस वीडियो में आगे चल के मैं जरूर बताऊंगा। बट फॉर द रेफरेंस दोनों ही कैमरा ओन करते हैं सेम मेन्यू सिस्टम, सेम सेंसर साइज, सेम 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, सेम कंटिन्यूअस स्पीड, यहाँ तक कि सेम आईएसओ रेंज एंड सेम इमेज प्रोसेसर। तो जो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है इन दोनों कैमरास के बीच में वो है डिजाइन या कह लूँ फिजिकल अपीयरेंस। सोनी का A6400 आता है फ्लिप अप स्क्रीन के साथ, जो कि जब हम व्लॉग करते हैं तो काफ़ी काम आता है। बट जब हमें माइक्रोफोन एक्सटर्नल लगाना होता है तब वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन पैदा कर देता है। थैंकफुली जिसे सॉल्व किया गया है सोनी ZV-E10 के अंदर फुली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन देकर। हालांकि दोनों की ही जो LCD है उन दोनों के रेजोल्यूशन सेम है और दोनों ही स्क्रीन पार्शली टच स्क्रीन है। मतलब आप सिर्फ दोनों ही स्क्रीन के अंदर आप ऑटो फोकस को ही टच स्क्रीन के थ्रू नेविगेट कर पाओगे, बट मेन्यू सिस्टम के अंदर आप नेविगेट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर जो स्लाइट एज है वो मैं मानूंगा कि सोनी ZV-E10 को ज़्यादा मिल जाता है अपनी स्क्रीन की वजह से, जो कि मुझे लगता है कि बहुत काम आती है जब आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाकर खुद को मॉनिटर करना होता है। तो सोनी ZV-E10 के अंदर EVF का ना होना, जबकि सोनी A6400 के अंदर आपको EVF दिया गया है। तो यहाँ पर सोनी कहता है कि भाई साहब आप व्लॉगर्स हो, व्लॉगिंग करो, आपको EVF की क्या ज़रूरत है। क्लियरली यहाँ पर पैसे बचाए गए हैं EVF को ना देकर। और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ही व्लॉगर्स है तो EVF का वो लोग क्या करेंगे, है ना। और अगर वो EVF दे देते तो फिर सोनी A6400 जो कि उससे महंगा कैमरा है उसकी क्या ज़रूरत थी। तो माई सजेशन इज़ दिस कि अगर आप लोग यहाँ पर एक फोटोग्राफी के लिए कैमरा देख रहे हो, फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से एक कैमरा देख रहे हो, तो सोनी A6400 EVF की वजह से बेटर ऑप्शन है कंपेरेटिवली सोनी ZV-E10 से। नेक्स्ट जो नोटिसेबल डिफरेंस है वो है सोनी ZV-E10 का वेदर सील्ड बॉडी का ना होना, जबकि सोनी A6400 बना है मैग्नीशियम अलॉय बॉडी से जो कि वेदर सील्ड है। तो यहाँ पर अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हो या रन एंड गन का आपका ज़्यादा शूट होता है तो क्लियरली सोनी A6400 एक बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है हेडफोन जैक का होना सोनी ZV-E10 के अंदर, जबकि सोनी A6400 के अंदर हेडफोन जैक्स नहीं है। तो अगर आप लोग वीडियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इन दोनों कैमरास को ले रहे हो तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन हो जाता है सोनी ZV-E10। बट ऐसा नहीं है कि सोनी A6400 कहीं से कहीं तक भी ZV-E10 से पीछे रह जाता है। यहाँ पर आप खरीद सकते हो इस तरीके का कोई अडेप्टर ताकि आप लोग अपनी ऑडियोज़ को मॉनिटर कर सको। उसी के साथ में सोनी का जो ZV-E10 है वो कंपेरेटिवली स्मॉल है और कॉम्पैक्ट है सोनी A6400 से। बट सोनी A6400 भी बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इजीली कहीं से कहीं तक भी इसको ट्रैवल लेके कर सकते हो। सोनी ZV-E10 के अंदर जूम लेवर ऑप्शन दिया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जूम कर पाओगे वीडियोज़ में जब आप रिकॉर्ड कर रहे होगे। तो ये सारी बात हुई डिज़ाइन फैक्टर्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हैं इन दोनों कैमरास के बीच। अगर हम बात करें कि क्या हम लॉक प्रोफाइल्स जैसे कि S-Log2 या S-Log3 या फिर ज़ीब्रा पीकिंग, फोकस पीकिंग जैसे फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो बता दूं कि दोनों ही कैमरास के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल हैं। बट बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रख के सोनी ZV-E10 के अंदर कुछ नए एडिशनल फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला फीचर है वो है टेली लाइट। अब ये जो फीचर है ये ना ZV-E10 का मेरा फेवरेट फीचर है, क्योंकि जब इस फीचर के थ्रू आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये रेड कलर की लाइट आपके फ्रेम के कॉर्नर्स पर दिखाता है। कई बार क्या होता है ना कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कभी मेमोरी कार्ड फुल जाता है, कभी बैटरी लो हो जाती है, जिस वजह से ना हमें रिकॉर्ड करते हुए पता नहीं चलता कि रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। तो इसकी वजह से हमारा पूरा टाइम एंड जो एफर्ट्स हम लगाते हैं वो पूरा वेस्ट हो जाता है।
तो इस फीचर के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो कि हाँ आपकी फुटेज सेफ है, दोबारा रिकॉर्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई विश मेरे कैमरे के अंदर भी ये वाला फीचर होता, बट अभी हम बात कर रहे हैं सोनी ZV-E10 और सोनी A6400 की, तो यहाँ पर क्लियरली बाजी मार जाता है सोनी ZV-E10। दूसरा फीचर है सोनी ZV-E10 में प्रोडक्ट शोकेस वाला कस्टम बटन। अब मान लो कि आप एक प्रोडक्ट रिव्यूअर हो या फिर एक फूड ब्लॉगर हो, तो ऐसे में जब आप शोकेस करना चाहो किसी भी प्रोडक्ट को, तो ये तुरंत प्रोडक्ट पर फोकस कर लेता है अगर आप प्रोडक्ट शोकेस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दोगे तो। लेकिन जो बाकी कैमरास होते हैं वो या तो आसपास का एनवायरनमेंट इनको फोकस पे कर लेते हैं या फिर फेस को फोकस पे कर लेते हैं। पर इस प्रोडक्ट शोकेस वाले फीचर को ऑन करके आप प्रोडक्ट को ईजिली फोकस में ला सकते हो। ये वाला जो फीचर है मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं और उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से डी फोकस और फोकस किया जाता है, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि जल्दी जल्दी में हर दिन का कंटेंट क्रिएशन वाला काम उनका रहता है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है हर चीज़ को मैनुअली एडजस्ट करने का। तीसरा जो फीचर है वो है सोनी ZV-10 में बैकग्राउंड डी फोकस। इस फीचर को आप इजीली यूज़ कर सकते हो कस्टम बटन के थ्रू, और ये वाला फीचर मेनली जब काम आता है जब आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आप अपने पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाना चाहते हो, खुद को बैकग्राउंड से थोड़ा सा हटके दिखाना चाहते हो, और उनके पास बजट का भी एक इशू है कि वो f1.8 वाले अपर्चर वाले लेंसेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो फीचर है बैकग्राउंड डी फोकस का बड़ा काम आता है। बट 6400 के अंदर लगेगा खर्चा लेंसेज का अगर आपको ब्लर वाला बैकग्राउंड चाहिए तो। बट मुझे इस वाले फीचर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रियल ज़्यादा नहीं लगता है, सेम एज योर स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट फीचर है सोनी ZV-10 में फेस प्रायोरिटी एक्सपोजर का होना। फेस प्रायोरिटी एक्सपोजर वाले मोड के अंदर कैमरा ऑटोमेटिकली एम्बियंस को देखकर ये डिसाइड कर लेता है कि आपकी शक्ल डार्क एरिया में है या फिर ब्राइट एरिया में, और उसी सीन के अकॉर्डिंगली ये अपने एक्सपोजर को एडजस्ट कर लेता है ताकि आपके फेस को ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ये या तो ब्राइट दिखा सके या डार्क दिखा सके। जो लोग बिगिनर्स हैं या फिर रन एंड गन वाला शूट ज़्यादातर करते हैं उनके लिए ये फीचर यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट फीचर है लाइव स्ट्रीमिंग का होना सोनी ZV-10 में। आप ZV-10 को एज अ वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सोनी A6400 को नहीं यूज़ कर पाओगे एज अ वेबकैम, तो यहाँ पर भी क्लियरली बाजी मार जाता है सोनी ZV-10। अब क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सोनी ZV-10 6400 से बहुत बेटर है, बट ये स्टेटमेंट देना मे बी कुछ बंच ऑफ यूजर्स के लिए ही ठीक होगा, जैसे वो लोग जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, या अपनी वीडियोस में प्रोडक्ट शोकेस ज़्यादा करते हैं, और मे बी उस तरह के लोग जो कि कम मेहनत करना चाहते हैं और कैमरा सीखने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, बट उनको जो आउटपुट चाहिए वो बेस्ट चाहिए। बट सोनी A6400 उन लोगों के लिए है जो कि कैमरा को मैनुअली भी चलाना सीखना चाहते हैं और उनका काम थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल की तरफ भी है, जैसे कि वेडिंग्स या किसी भी तरीके का रन एंड गन शूट। ऑफ कोर्स वेदर सील्ड बॉडी है, मोर रिजिड फील होता है इन हैंड्स। ग्रिप भी उसकी ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली सोनी ZV-10 से। तो अगर मैं खुद की बात करूं कि मुझे इन दोनों कैमरा में से एक कैमरा चूज करना हो खुद के लिए एज अ सेकेंडरी कैमरा, तो मैं जाऊंगा ZV-E10 की तरफ, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा ऑलरेडी है, और दूसरी वजह है कि ZV-E10 सोनी A6400 से अराउंड 10 से 15 हज़ार रुपये सस्ता भी पड़ जाता है। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इन दोनों कैमराज में से कोई सा भी कैमरा चूज़ कर सकते हो। लिंक्स जो हैं इनके मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हो। सुमित ठक्कर साइनिंग ऑफ।